जय हिंद बच्चों। बच्चों कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जीके में भी हैं और साइंस में भी हैं और ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो श्रेष्ठा परीक्षा है आपकी 21 दिसंबर 2025 को उसमें बच्चों ये आ सकता है। और ऑलरेडी बच्चों काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है 2022 से लेकर अभी तक के 23, 24, 25, 26 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैंने डाल दिए हैं। अब जो नए बच्चे जोड़ रहे हैं उससे आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ के देखिए। और आप यूट्यूब पर भी नव शिक्षण श्रेष्ठा प्लेलिस्ट लिखेंगे तो आ जाएगा। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जब आप 21st को एग्ज़ाम देने जाएँ, उसका ओएमआर का मैंने वीडियो अलग बना दिया, उसे पूरा देखें अवश्य जाके श्रेष्ठा 2026 की प्लेलिस्ट से। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप जाएँगे सेंटर पे, कुछ लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, आपकी मदद कर देंगे। आप अपना बस हमें मतलब आपको तरह-तरह की बातें बताएँगे, लालच देंगे। तो आपको उस चक्कर में नहीं आना है। अपने एडमिट कार्ड का फ़ोटो किसी को भी खींचने मत दीजिएगा। ये आपका पर्सनल डाटा है, तो आप काउंसलिंग ताकि आसानी से बच्चों कर सकेंगे। और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने पिछले वर्ष जो बच्चों की समस्याएँ आई थी, उनको काफ़ी उनको निदान किया था सभी का। और हमने टॉप 100 आने वाले बच्चों को 9th और 11th आने वाले बच्चों को मेडल्स और ट्रॉफ़ीज़ उनके घर पे भेज के दी थी, सम्मानित करने के लिए। और इस साल भी हम ये ऐसा करने जा रहे हैं। तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। अब आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ देखिए जो है आकाशीय बिजली विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन जो है 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो उन्होंने ऊपर का बादल जो है, जब हवा और बादलों में घर्षण के कारण बादल आवेशित चार्ज हो जाते हैं, मतलब जो बादल है ना चार्ज हो जाते हैं। ऊपर का जो बादल है, देखिए मान लीजिए जो 2 लेयर के बादल हैं, ठीक है, ऊपर के बादल पे आपके प्लस के साइन आ जाते हैं, ठीक है। और जो नीचे का बादल है माइनस साइन है। आप देखते हैं ना बिजली जो कड़कती है, ऐसे कड़कती आती है, वो इसी इसी का वजह से चार्ज जो एक दूसरे को वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उस वजह से ही ये उत्पन्न होता है। तो इसका उसने स्टडी किया था, ठीक है। बीच में नम सुचालक वायु होती है, अगर उसमें ह्यूमिडिटी आ जाए तो क्या होगा, तीव्र आवेश प्रभावित होने लगेगा। इसे ही हम थंडर थंडर जो आता है, त्वरित चालक होता है, ये सॉरी त्वरित दमक होता है, जो लाइटिंग होती है वो होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मकानों के ऊपर धातु वाले हम वो लगाते हैं ताकि हमारा भवन जो है सुरक्षित रहे, जितना भी चार्ज आए वो ज़मीन के अंदर चला जाए, ठीक है। तो लाभ हानि ये हमने देख लिया, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ें कुछ आप जानते हैं। तो ये प्लेट्स होती हैं पृथ्वी के अंदर, हमारे जो अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं, उस वजह से ही भूकंप आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे देखिए आते हैं। तो आइए देखिए, कुछ मैं ये आए हुए श्रेष्ठा के क्वेश्चंस को दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया लगेगा कि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है। अब सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए, भूकंप रोधी यंत्र का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो देखिए सिंपल है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बच्चों, भूकंप का कंपन। वो क्या, जो वाइब्रेशन आ रहा है अर्थक्वेक का, उसको वो मेजर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों का कारण नहीं होता है। तो अर्थक्वेक की वजह से कौन सा नहीं होगा, तो इसमें देखिए बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, सुनामी आ सकती है। तो तीनों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑप्शन तो कुछ भी आपको बदल के दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, त्वरित झंझावात के दौरान घर में उपस्थित होने पर क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं कर सकते हम लोग इसमें, तो प्रवाह से जल से संपर्क में आने से बचें। हाँ भाई, इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है केवल लैंडलाइन तार वाले फ़ोन का ही उपयोग, हाँ ये भी सही है। ताज़ा जानकारी, टीवी को ऑन करना चाहिए। 1 मिनट बच्चों। तो यहाँ बच्चों ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ये 2 चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई वस्तु क्या है, तो कोई वस्तु आवेशित है यानी कि चार्ज है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विद्युत आवेश को स्थानांतरित करना है, इसके लिए दोनों वस्तुओं में संयोजित किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, तांबे के तार से दोनों को जोड़ना चाहिए, ताकि वो कॉपर के तार से, ताकि वो चार्ज ट्रांसफर हो सके। पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो सकती है, तो अभी जस्ट हमने देखा भूकंप आता है ठीक है। यदि दो आवर्षित वर्षे एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो एक दूसरे को क्या होगा। तो फोर्थ का जो सही आंसर है बच्चों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आकर्षित या प्रतिकृत कर सकते हैं, मतलब अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकता है, कि इस पर डिपेंड करेगा कौन सा चार्ज है, ठीक है। अगर दोनों पे चार्ज प्लस है तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, ये दूर जाएंगे। एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही आप जानते होंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है।
तो इसमें तड़ित की वजह से नहीं आएगी, बाकी किसी की वजह से सुनामी आ सकती है। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो ये प्लेट्स आखिर कहाँ पाई जाती है? तो भूप्रपटी में पाई जाती हैं। नीचे दिए शब्दों में सूची पर विचार कीजिए। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भूकंप क्षेत्र और भ्रंश क्षेत्र द्वारा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जो आउटर मोस्ट अर्थ का है उसे हम क्या कहते हैं? भूप्रपटी कहते हैं। विनाशकारी भूकंपों के आने की संभावना कम है, किस क्षेत्र में कम है? तो इंडिया में भी अलग अलग जोन्स बने हुए हैं बच्चों, तो उड़ीसा में बहुत कम है और यहाँ पर ज़्यादा संभावना है। आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सजातीय एक ही प्रकार के अवयव एक दूसरे को आकर्षित नहीं, वो तो विकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बाकी सभी ऑप्शंस बच्चों सही हैं। सही वाले ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बी सी डी को, ठीक है, पॉज करके। इसके बाद एक क्वेश्चन 11th है, तड़ित यानी कि लाइटनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, क्या पूछा है, कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये दो या दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच में हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक लगाया जाता है, मतलब उसमें हम कंडक्टर छत के ऊपर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है, 1 ऑप्शन गलत है। इसमें सूची का मिलान कीजिए। ठीक है, तो भाई ये तो अलग अलग जगह है। अच्छा, इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ दिखाना दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। एक मिनट के दिखाई दें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगने लगा है। एक सेकंड, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 12th का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, भूकंप बी ऑप्शन आपका, धरती का हिलना। सी जो है राल जो है क्या है, अंबर है। ठीक है, और वज्रवात जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मिलना है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें मिलान करना है और ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है 13 का वो सही है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज को कोई आ जाए ना कि कौन किससे हम जानेंगे चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्कोप से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कॉपर क्या है आपका? सुचालक है यानी कि कंडक्टर है। और स्पाइक्स आपका बिजली का छड़ है। और बिजली तड़ित जो है, एक मिनट, वो ओजोन है। ठीक है, उससे ओजोन बनता है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। वायु क्या है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बच्चे अक्सर गलत करते हैं, ये मिश्रण है, एक मिक्सचर है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं बच्चों आपका भौतिकीय परिवर्तन है। ठीक है, फिर सिरे तक पानी से भरे ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो भाई पिघलेगी तो क्या होगा? जल का स्तर वही बना रहेगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, वही लेवल रहेगा। स्वतंत्रता पूर्व लटकाई गई चुंबक किस दिशा में ठहरती है? तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण दिशा में यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। दूध से दही बनाने में कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। कुछ बच्चों वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम फटाफट पढ़ते जा रहे हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। तेज हवा वाला रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वह जो इवापोरेशन की रेट है वो बढ़ जाती, तेज हो जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय यह सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने दिखाया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रीमर ने। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए में किया जाता है। जो जनरेटर होते हैं उनका भी केवीए में होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी जस्ट हमने देखा। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। तो मोल वगैरह इसी से बच्चों निकाला जाता है, कार्बन 12 के वेट से। रणनीतिक धातु क्या कहलाती है? टाइटेनियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? गंधक को। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों के स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है? फिर है संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशे का। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकयर हैं।
रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। लाल साल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो शैवाल, जो अलगी है उसकी वजह से होता है। तालाबों में भी देखिए जो ग्रीन काई लगी रहती है उसका हरा रंग उसी वजह से है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं तो कोटिकोलस कहते हैं उन्हें। गोबर पे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं क्रोपोफिलस कहते हैं उन्हें। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है निकोटीन होता है, और निकोटीन आपका चाय में भी होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है पायरुविक एसिड है, पायरुविक अम्ल है। 2,4-D क्या है ये खरपतवारनाशी है यानी कि एक वीडीसाइड है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है तो हरे शैवाल की वजह से होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु की वजह से। फिर अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। घाव का अध्ययन किया जाता है ट्रिमेटोलॉजी उसे हम कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहते हैं उसे। योग्यता का उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था डार्विन ने। मानव के शरीर में एंटोमेवा हिस्टोलाइका पाया जाता है आंत में। ठीक है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है वो एंटोमेविका है। तो ये वाले अभी ढेर सारे हैं और मैं समय के साथ बताते रहूँगा, और आप तैयारी जम के कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।